नमस्कार, मैं हूं अंकित चौहान और खबर फास्ट पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं संजय निषाद जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उनसे बात करेंगे कि सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि यूपी में उपचुनाव को लेकर जद्दोजहद बहुत तेजी के साथ चल रही है। किस तरह की तैयारियां हैं यूपी में उपचुनाव को लेकर? देखिए, हम लोग 10 सीट पर बेहतर परिणाम लाएंगे, तैयारी चल रही है। तो पिछले चुनाव में विपक्ष को आंशिक सफलता मिल गई। झूठ, भय, प्रपंच, उनको दुनिया भर का भय दिखाकर वोट लेने में कामयाब रहे। लेकिन हम लोग विकास के आधार पर वोट लेंगे और निश्चित रूप से 10 सीट जीतेंगे। और रहा इसमें चूंकि कुछ ऐसी सीटें हैं जहां एक विशेष वर्ग का वोट अधिक है, लेकिन अब वो भी समझ रहा है कि ये कांग्रेस और सपा और बसपा मुसलमानों, दलितों को, शोषितों को, निषादों को बनाती है अंधा, अपना चलाती हैं 70 साल से धंधा। अब ये जितना भी झूठ बोल कर अब जो करने, तो इससे क्या होता है कि जितना भी भय दिखाते हैं उसके आधार पर ही वोट पाते हैं। लेकिन अब मुसलमान भी, हमारी सरकार ने सच्चर कमेटी का रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की दशा SC/ST से खराब है। अब मुसलमान तय कर रहा दे रहते हैं, इसीलिए दंगे में नहीं जा रहा है, इसीलिए इनके कहने पर कहीं नहीं जा रहा। ये खाली भाजपा से भय दिखाते हैं और वोट लेते हैं। भय दिखाना, सरकार बनाना। अब वो भयभीत होने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो जान रहा है कि इनके समय में खूब दंगे होते थे, योगी मोदी के समय दंगे नहीं हो रहा है। इनके समय में कोई पूछा नहीं जाता था, आज मोदी हमें सबसे ज्यादा गरीब मुसलमान है तो अनाज वो दे रहा है, खा रहा, इलाज हो पा रहा, मकान हो पा रहा, बिना भेदभाव के। इनके जो जालीदार टोपी वाले चाहते हैं कि धर्म पढ़ते रहें, धर्म के अधीन रहे, और धर्म बच्चों की वो भी भारतीय हैं, हमारे देश के लोग इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिए। वो नहीं चाहते हैं कि एकेडमिक शिक्षा में, हमारी सरकार चाहती है मुसलमान का बेटा भी IAS PCS बने, DM कलेक्टर बने, वो भी एकेडमिक शिक्षा ले, वो भी विकास की धारा में आए, तो वो भी देश का नागरिक है। लेकिन ये चाहते नहीं है, ये चाहते बस वो रहे, अपने धर्म में रहे और अंधा बना रहे और उनका धंधा चलता रहे। लेकिन यूपी के जो उपचुनाव है उसमें निषाद पार्टी किस तरह की भूमिका निभाने वाली है, क्योंकि लगातार आपके द्वारा भी मांग की जा रही है? देखिए, सही बात ये है कि पिछली सरकारों ने शोषितों, दलितों, वंचितों, मुसलमानों को, और विशेषकर निषाद राज के वंशज जो है वो अंग्रेजों से डरे थे। अंग्रेजों ने उजाड़ कर क्रिमिनल कास्ट घोषित था, तेली बढ़ई लोहार कहाँ, पाल गणित केवट मल्ला बिंद कश्यप कहाँ, दिमारा एक बार बात हम तो रहा। ये सारी जातियों को इन लोगों ने उपेक्षित रखा, धोखे में रखा, इनको अंधा बना के अपना धंधा चलाते रहे। लेकिन धन्य मोदी जी और माननीय योगी जी, इन्होंने पूरा अर्थव्यवस्था बता दिया कि कैसे चौपट किया कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने, ये सारी पार्टियों ने किस तरीके से देश को चौपट करके लोगों को अंधा बना के धंधा चलाते थे। आज सभी सीटों पर हम लोग विकास के क्रम पर जीतेंगे। नहीं, आपके द्वारा मांग की जाएगी जो अपनी 2 सीटें जो मुख्य भूमिका में आपके द्वारा बताई जा रही है कि 2 सीटों पर निषाद पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी। देखिए, निषाद कोई भी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए होती है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ाने के लिए होते हैं, और हम लोग NDA हैं, एक साथी हैं, हम लोग तय करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 25 साल के गठबंधन धर्म निभाते हुए एक लंबा फहरिस्ता है, और वो गठबंधन धर्म के अपने साथियों को सम्मान देती है। अब तक का भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि जो जहां से लड़ा हो वहां से भले हारा हो तब भी जीता होता, वो लड़के जीता है। तो ऐसी परिस्थितियों में उस पर चर्चा ही बेकार है, क्योंकि जब परंपरा ही है तो वो निश्चित रूप से निषाद पार्टी पहले लड़ी थी, आज भी लड़ी। अब ये रहेगा कि चर्चा कि कौन कैंडिडेट आए जिससे कि भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, RNDA और हमारे सुहेल देव राजभर जो है, ये चारों पार्टी का पसंद हो, लोकल जनता का पसंद हो, सेवक हो और जीतने लायक हो, ऐसे लोगों को लाया जाएगा। और कार्यकर्ता हो, लोग हो और लोकल हो तो अच्छा रहेगा, जो प्रभावशाली हो, सभी जाति धर्म को एक साथ लेकर चलने की क्षमता रखता हो और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से वो अभिभूत हो, तब जाके उसको ये हम लोग प्रत्याशी तय करेंगे। अच्छा, अखिलेश यादव ने मायावती के साथ सामने एक पेशकश कर दी है, वो कह रहे हैं कि एक बार फिर से गठबंधन सपा और बसपा का होने वाला। इनके गठबंधन नहीं होते, ठग बंधन होते हैं। ठगा जाता है निषाद, 17 पिछड़ी जाति ठगी जाती है, तेली बढ़ई रोहाल खान पाल गिरी सब ठगे जाते हैं। ये मुसलमान ठगा जाता है, दलितों के नाम पर वो सरकार बाती है, और सच्चा आज सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहता है
ये अपनी संख्या से 100 गुना ज्यादा लेदरमैन, पिछड़ों के नाम पर ये वोट लेते हैं और फिर अपनी संख्या से 100 गुना ज्यादा मिल्कमैन है। हम नहीं कह रहे हैं, ये तो सामाजिक न्याय समिति है। इसके मतलब अन्य जातियों का नोट नौकरी लूटने का इनका धंधा है। ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है इनका, वोट ठगने का और जातियों का। इसलिए अब सब जातियां अलर्ट हो गई हैं, इनके साथ रहने के लिए तैयार हैं। केजरीवाल जेल से वापस आ गए हैं, बाहर आ गए। उन्होंने आते ही अपना इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है कि 48 घंटे में मैं इस्तीफा दे दूंगा। कैसे? अब बहुत देर हो गई सोचते सोचते। एक गाना ना, बहुत देर हो गई आते आते। जब आपको जब कोर्ट ने कह दिया कि आप जीरो हो मुख्यमंत्री, आप साइन नहीं कर सकते, कोई पास नहीं कर सकते, खाली बैठे रह सकते हो, इसके मतलब आपने, देखो लोकतंत्र एक अभिभावक है, वो अभिभावक की भूमिका में है कि जनता के पैसे, जनता के भविष्य के लिए, देश के विकास के लिए, देश की सुरक्षा के अभिभावक है। अब अभिभावक ही सबका हिस्सा खाने लगे, भ्रष्टाचार में शामिल हो गए। देख रहा था ना, विश्वास किया था जनता ने, अब जनता ने विश्वास खत्म कर दिया, अब कुछ नहीं। और देखो कोर्ट ने जब रोक दिया तब कह रहे हैं, अब जनता ने इन्हें हीरो बनाया था और इनकी खुद की करने ने इन्हें हीरो बना दिया। अब प्रियंका गांधी बहुत लंबे समय से कहीं भी नजर नहीं आ रही। 4 जून के बाद से प्रियंका गांधी बिल्कुल कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। क्या लगता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है? प्रियंका जी एक पढ़ी लिखी महिला, और वो समझती हैं कि कांग्रेस ने कितना काम किया है, कितना किसके साथ कितना धोखा दिया है। जनता उनसे सवाल पूछेगी। झूठ बोलकर वोट लिया है कांग्रेस ने, खटाखट नोट दिया जाएगा, फटाफट नोट दिया जाएगा, है आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। अब संविधान मोदी ने और सख्त कर दिया और अच्छा कर दिया, उन्होंने देना शुरू किया। तो ये झूठ बोलकर जो वोट लिया गया उसका जवाब मांगेगी जनता मान प्रियंका जी से। तो इसलिए वो अपने को बेहतर है कि अलग ही रहे तो ठीक है, उनकी छवि अच्छी है। में एक घटना सामने आई है, किस तरह से देखते हैं इसको आप? देखिए, पिछली सरकारें थी तो ये विशेष वर्ग को इतना छूट था कि तलवार निकाल कर भाजते हुए त्योहार मनाते थे। लेकिन मैं बधाई दूंगा योगी जी को, मोदी जी को, कि अब त्योहार तलवार से नहीं संस्कार से बनता है। भारतीय संस्कृति है, संस्कार है, उसके हिसाब से लोग रहें, कोई इरिटेशन न पैदा करें। तो ये जालीदार टोपी वाले ये चाहते हैं कि मुसलमान का बेटा न पढ़े, वो खाली अंधा बना रहे, उनका धंधा चलता रहे। आज मुसलमान भी अब सोशल मीडिया में देख रहा है कि हम गरीबी बहुत ज़्यादा हैं, अनाज, मकान, इलाज मोदी दे रहे हैं, बिना दंगे के हम लोग हैं। कितना कर्फ्यू लगता था, कौन लगवाता था? ये लोग लगवाते थे। कौन मारा जाता था? गरीब मुसलमान, गरीब हिंदू मारा जाता था। ये लोग तो आराम से बैठे रहते थे इसी में। इसलिए आज के दिन में इस पर कुछ नहीं है, लोगों को शालीनता से त्यौहार मनाना चाहिए। एक मेरा आखिरी सवाल ये है, उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री हैं JPS राठौर। उनका कहना था कि अभी कुंदरकी विधानसभा सीट को लेकर उन्होंने कहा है, मुसलमानों से एक अपील की है कि जब हम उनके साथ में कहीं कोई भेदभाव नहीं करते तो वोट देने में आखिर वो भेदभाव भी ना करें। उन्होंने एक अपील की है, क्या कहना है? पहले बता दिया ना, वो तो सही कह रहे हैं कि क्या भाई, अनाज हम दे रहे हैं, मकान हम दे रहे हैं, इलाज हम दे रहे हैं, क्योंकि वो भी हमारे नागरिक हैं भाई, वो भी हमारे नागरिक हैं। और वो बेचारे वो बता दिया ना कि ये जो उनके एजेंट हैं हाथी शकील पंजा को, मुसलमान को अंधा बना के उनके अंदर भय भ्रम भाजपा के पर पैदा कर दिए हैं, और पैदा करके वोट ले लेते हैं। और वोट नहीं लेते मतलब उनके अंदर भय नहीं पैदा करते हैं, भय फायदा पैदा करके भ्रम डालकर भयभीत करके वोट लेते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं। तो अब इस सपा बसपा कांग्रेस कोसों दूर है, क्योंकि अब मुसलमान के पास भी सोशल मीडिया है। वो देखता है कि दंगा किसने कितना कराया, अखलाक की हत्या कितने कराया। आज के दिन में ये इनका 19% मुसलमान है, हाथ साइकिल बटन दबते ही मिल्कमैन हो जाते हीरो, और मुसलमान बेचारे हो जाते जीरो। वो फिर पंचर बनाने चले जाते, फिर मजदूरी करने चले जाते हैं, खाली वोट ही डालेंगे साइकिल को। बस एक ही सवाल है कि बस ये हाथी साइकिल पंजा मुसलमान को बनाती हैं अंधा, कि भैया देख अंधा हमें को मत दे। कान में बोलती है भाजपा खराब है, भाजपा ये कर देगी, वो कर देगी, खत्म खा जाएगी।
बस उनको भय करके वोट ले लेते हैं। तो आज के दिन में अब मुसलमान होशियार हो गया, नंदा होने के लिए तैयार नहीं है, हैं? क्योंकि वो नेता जो मुसलमान है, वो जो भर्ती करते हैं सपा वाले, बसपा कांग्रेस, वो सारे मुसलमान, सारे वो सभी मुसलमान नेता सभी मुसलमानों को अंधा बनाते हैं और अपना धंधा चमकाते हैं। अब मुसलमान भी होशियार हो गया, वोट देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कांग्रेस सपा बसपा घुसो दो। तो ये थे हमारे साथ में संजय निषाद जी, जिन्होंने सीधे तौर पर जो विपक्ष है उस पर अब सवाल या निशान लगाए हैं और उपचुनाव में 10 की 10 सीटें जीतने का दावा किया है। अपने सहयोग के साथ मैं अंकित चौहान, खबर फास्ट, मुरादाबाद।